और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे राजस्थान विधानसभा से, जहां बजट सत्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बजट पर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन महिला शक्ति के प्रति जो सरकार की मंशा है, महिला शक्ति ने बजट पढ़ा, वित्त मंत्री हमारी महिला है, और यहां बजट के बारे में क्या तुलना की गई, एक बीजेपी के माननीय सदस्य के द्वारा जिस प्रकार की बातें कही गई, मैं कहना चाहूंगा आप सब भी उसके भागी हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। वो माननीय सदस्य बोलते रहे बजट के बारे में, इसकी तुलना बेटा और बेटी से करते रहे। क्या यही महिला सम्मान की आप बात करते हैं? यानी इसको भी, और मैं देख रहा था आप सब लोग बैठे बैठे हंस रहे थे इस बात पे। ये आप लोगों की सोच है महिलाओं के प्रति। यानी मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, कल बच्ची को विदा किया है, तो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं आप, फर्क करते हैं आप लोग। ये स्थिति है आप लोगों की। मैं समझता हूं जहां हम जिस पवित्र सदन के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए नियम कानून बनाते हैं, इतिहास लिखते हैं, पुरानी जो कमियां उनको दूर करने की बात करते हैं, और उसी सदन में अगर इस प्रकार से बेटियों को बेटों की तुलना में कमजोर बताया जाए, तो मैं समझता हूं मुझे शर्म आती इस बात पे। ऐसे विचार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, और आपके विधायक और मंत्री इस बात पे हंस रहे थे। मुझे इस चीज को लेकर बड़ा दुख है। ये बात माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना में आपने कहा कि 2-2 लाख रुपए डालेंगे अलग अलग किस्तों में। ये तो पूरी लंबी चलती योजना। ऑर्डर निकाल दिया आपने ऑर्डर निकाले 1.5 लाख के। आपने बच्चों को स्कूटी देने की बात थी, क्या आज तक आप स्कूटी बांट चुके हैं? अभी तक तो आपका टेंडर भी नहीं हुआ है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपने कहा था कि शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 50% करेंगे, उसके बाद आपने भर्ती निकाल दी, आपने कर दिया 50%। और जब घोषणा की तो महिलाओं को बुला के धन्यवाद भी लिया है सीएम हाउस में। पर अब की बार एक नई बात हुई, बजट के बाद में माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को कोई धन्यवाद देने नहीं गया। ये इस बजट की नीरसता दिखाता है। मैं तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया, मैंने कहा भाई कर्मयोगी है, 12 बजे बाद तक काम करते हैं, तो हो सकता है कोई लेट सवेर भी धन्यवाद देने गया हो, लेकिन बजट के बाद कोई धन्यवाद देने वाला नहीं मिला। हाँ, जिस दिन आपकी स्पीच थी उस दिन मैं रात को घूम रहा था, तो एक माननीय यहाँ के पूर्व सदस्य वहाँ जरूर मेरे को रात को 11:30 बजे गाड़ी से निकलते नजर आए थे। तो धन्यवाद देके आए या टिप्स देके आए वो तो आप बता सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी पार्टी जो है बिहार महाराष्ट्र में, अभी आसाम में भी घोषणा की है, कहीं 10,000 कहीं 20,000 महिलाओं के खाते में डाल रहे हो, तो अपने यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है, हमारी भी तो माताएं बहनें हैं। तो क्या ये चुनाव से 3 महीने पहले 4 महीने पहले डालेंगे या अभी डालेंगे? ये तो आप डाल रहे हो, ये आप डाल रहे हो, तो ये डालने दीजिए, आप शुरुआत करिए। यहां भी बीजेपी की सरकार में यहाँ की में अंतर नहीं होना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूं। और अगर आप चुनाव से 3 महीने पहले ये पैसे डालने का काम करेंगे, तो याद रखना उस दिन हम फिर आपसे पूछेंगे कि ये पैसे आप सिर्फ वोट लेने के लिए डाल रहे हैं इनके खाते में, आपको महिलाओं के सम्मान से कोई मतलब नहीं। और बिना पैसे के लखपति बनाने का खेल तो आपके यहीं से हमने देखा है। ऐसे तो मेरे को लगता नहीं कोई बचेगा। यानी बिना लाख रुपए दिए आप लखपति कैसे कर दोगे? किसी को लाख रुपए उधार दो या उसके खाते में डालो तभी तो लखपति होगा। आप सीधा ही लखपति।
बहुत बढ़िया। ऐसे तो ये पूरे देश के जो है ना गरीबी खत्म हो जाएगी, एक ऑर्डर निकाल दो सबको। कमाल है, कमाल है। बच्चियों की आपने उड़ान योजना तक भी आपने बंद कर दी, ये बात कहना चाहूंगा। मैंने एक कविता बनाई है, पिछली बार भी मैंने बनाई थी, फिर आपने उसका जवाब भी दिया था। अब की बार कुछ बनाइए, देखो आप लोगों की समझ में आए तो, जो राजस्थान के हालात हैं उसको देखते हुए, कि आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। इस बजट ने कमर तोड़ दी हर एक आम इंसान की। ये देखो ये बजट है जिसको इन्होंने खोला है, राहत के नाम पर केवल वादों का डिब्बा बोला है। ना पेट्रोल सस्ता हुआ न डीजल के दाम घटे, महंगाई के चक्रव्यूह में आम आदमी फंस के लुटे। डबल इंजन की सरकार है बस नाम और गुमान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये देखो ये सरकार है, 2 साल का जश्न मनाती है, पर इनसे पूछो क्या काम किया तो चुप्पी ही रह जाती है। संकल्प पत्र के पन्नों में सपनों का अंबार था, हर घर खुशहाली होगी ऐसा प्रचार था। खुल गई पोल दावों की, हर झूठे ऐलान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। कहां गई वो लाखों नौकरियां? इस पूरे बजट में एक नौकरी का जिक्र नहीं है। कहां गई, कहां है? आपने कहां पढ़ लिया? बता दो कौन से पन्ने पे ना, आप बताओ ना, बता दो, मैं तो बैठ जाता हूं। कहां गई वो लाखों नौकरियां? कहां गया रोजगार? भर्ती कैलेंडर में उलझाए हर एक नौजवान बेकार। OMR घोटाले की बात अभी तक हवा में उड़ती जाती है। सच की हर एक कॉपी जैसे आग में झोंकी जाती है। पेपर लीक की गलियों में फिर फुसफुसाहट होती है। जांच के नाम पे खाना पूर्ति फिर फाइलें ही होती हैं। कौन सुने अब पीड़ा यहां हर बेरोजगार जवान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये देखो अखबार सवेरे चीख चीख कर रोते हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं यहां, हाकिम कैसे सोते हैं। हर दिन एक नई खबर दिल को दहला जाती है। कानून व्यवस्था की हालत सवाल उठाती जाती है। शांति का प्रदेश कहो या अब सियासी शमशान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। CM डिप्टी CM की खींचतान में कुर्सी ही भगवान बनी। जनता रोती रह गई, सत्ता की पहचान बनी। अंदर तलवारें खिंची हुई, बाहर प्रेम दिखाया जाता है। राज चलाना भूल गए, बस कुर्सी को बचाया जाता है। ये शासन नहीं तमाशा है सत्ता के व्यापार की। राज धर्म सब भूल गए, बातें बस कुर्सी के प्यार की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये आप ही चला रहे हो क्या जो बता बता के? CM साहब सक्षम है, इसमें पर्ची की जरूरत नहीं है। अन्नपूर्णा की थाली छीनी, रसोई का चूल्हा ठंडा है। पशु बीमा की ढाल हटाई, किसान अब अभागा है। चिरंजीवी का नाम बदला पर राहत आदि रह गई। नाम बदलकर क्या होगा जब दवा ही कम पड़ गई। योजनाएं तो जीवन थी, उनको भी विराम दिया। पुरानी तस्वीरें फाड़ी पर नया कुछ ना काम किया। आंकड़ों की बाजीगरी है, सच्चाई परेशान सी। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। कर्ज बढ़ा पहाड़ से ऊंचा, ब्याज ही सब खा जाता है। राजस्थान का भविष्य जैसे गिरवी रखा जाता है। राइजिंग के नारे गूंजे पर ग्राफ नीचे जाता है। सच की धूप में जुमला कागज सा जल जाता है। किस किस से किया MOU, किस किस से किया MOU, ये कोई नहीं बता पाता है। पता नहीं 35 लाख करोड़ का निवेश कहां कहां जाता है। फ्लॉप शो आयोजित कर कम की शान राजस्थान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। अब एक पुरानी यादें और कर देता हूं, बुरा मत मानना मुख्यमंत्री जी। कहते हैं 2 साल हमारे 5 साल पे भारी हैं। अंता की हार बता रही है, ये बातें बस सरकारी है।
कीचड़ में पत्थर कहना था, पत्थर में कीचड़ बोल गए। दशहरे पर बुराई हरनी थी, बुराई का साथी तोल गए। सत सत अकाल कहकर भावों का मान बिगाड़ गए। किसे देनी थी श्रद्धांजलि वो भी मंच पे भूल गए। शब्दों में ऐसे उलझे नेता कैसे दे पहचान जी। नेतृत्व जब मजाक बने समझो हालत जहान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झांकी राजस्थान की, झांकी राजस्थान की। ये बात कहना चाहूँ। ये कब से लिखना शुरू किया है? ये जो आपने दिया था वही तो है सर, अलग थोड़ी पढ़ा है मैंने। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन की कार्रवाई पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी असंसदीय होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे। आपको माननीय सदस्य, कुछ भी असंसदीय होगा, मर्यादाहीन होगा, निकाल दूंगा। यही तो बोला है, विधानसभा में ही तो बोला है, मैंने कोई अलग से थोड़ी कहा है। चलिए, इनको मंत्री का दर्जा दे दो साहब, मंत्री का दर्जा दे दो, हम तो साथ हैं। अरे माननीय सदस्य, आपके वित्त मंत्री बोलने वाली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो चाहते हैं कि ये इतना खलल डालें कि वित्त मंत्री जी के भाषण में भी खलल हो, इसलिए तो ये कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इनका ये जो बजट है ये अनुशासन का बजट है, और आपने हमारे लिए कहा कि पूरा जो वित्तीय कुप्रबंधन था वो कुप्रबंधन पिछली सरकार के समय में हो, ये आपने कहा। और आपने अपने बजट रिप्लाई में मेरे भाषण पे कहा था कि आपने गलत आंकड़े दिए। तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरे उस भाषण में और आज के भाषण में एक भी आंकड़ा गलत हो तो आप यहां सदन के अंदर उस चीज को लाके बता सकते हैं।